afternoon, media fraternity. First of all, introduce myself. I'm Jyoti Taku, President Keradadi Anyar District Unit, and my right, Tatong T. Lulu, AGS Keradadi District Unit, come issue chairman, and my left, Nguri Nile, General Secretary Keradadi Anyar District Unit. आज हम लोग यहाँ पे आप लोग का प्रेस क्लब में आने का रीज़न है कि हम लोग उस दिन से एसीबी को ये अल्टीमेटम दिया था, तो रिगार्डिंग ये फिशरी इशू में हम लोग का करादादी में 183.13 करोड़ का उसका रिगार्डिंग है, और उसी का बेसिस में मेरा इशू चेयरमैन अभी आप लोग को सब कुछ अपडेट ये बताएगा। Thank you, President. Once again, I would like to introduce myself, Tatong T. Lulu. फिशरी स्कीम का इशू चेयरमैन है। हम लोगों का करादादी का 183.13 करोड़ का जो स्कीम हुआ है सबको पता है। तो रिगार्डिंग दिस हम लोगों ने ये 11 तारीख को अल्टीमेटम दिया था, जून का एसीबी को अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद 10 तारीख को हम लोगों ने वो अल्टीमेटम का रिप्रेजेंटेशन सबको कॉपी टू भी कर दिया था, और ये 24 को हम लोगों का अल्टीमेटम जो फाइनली डेट ओवर हो गया था। हम लोगों का अल्टीमेटम का मुताबिक 14 डेज का दिया था। तो 24 को खत्म होने के साथ साथ हम लोगों ने एसीबी ऑफिस गया, वहां जाकर फिर से हम लोगों ने इंक्वायरी किया, और इंक्वायरी करके वहां में सर को बात हुआ, तो सर ने कहा था कि उसका तरफ से वो जो सेक्शन 17A उसका तरफ से खत्म हो गया बोल के। तो 17 सेक्शन ए में क्या होता है कि उसमें 17A में ऑफिशियल्स लोग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए थोड़ा हायर अथॉरिटी लोग का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि एसपी सर या फिर आपका ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एक हायर अथॉरिटी नीडेड होता है। तो सेक्शन 17A के मुताबिक उन्होंने वो कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है बोल के। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रहा है सेक्शन 19 में, 17A प्रोटेक्ट्स ऑफिशियल एट द इन्वेस्टिगेशन, whereas सेक्शन 19 प्रोटेक्ट्स देम एट ट्रायल स्टेज। तो मतलब ट्रायल स्टेज में उस लोगों का इशू चल रहा है बोल के, कोर्ट का ट्रायल फॉर एग्जांपल वो जो नहीं हो पा रहा है बोल के, सेक्शन 19 में इशू हो रहा है बोल के। तो वो चीज को लेके हम आप लोगों को थोड़ा अप टू डेट करने आया था। और रिगार्डिंग दैट कि इतना दिन के बाद हम लोग क्यों प्रेस ब्रीफिंग भी कर रहे हैं, शायद सबका मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो उसको भी मैं रिप्लाई करना चाहूंगा। देखिए 24 को एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ है, पूरा स्टेट मालूम है, पूरा इंडिया हम लोगों का कंट्री मालूम है, इवन इंटरनेशनली भी वो गया है। कई पंजोर हम लोगों का एक डिस्ट्रिक्ट, उसमें बहुत दुर्घटना मतलब बहुत खराब हादसा हुआ है फ्लड का। तो उसी का चक्कर पे हम लोगों ने 24 के बाद 25, 26 को सोचा था प्रेस ब्रीफिंग करेगा, लेकिन उस सिलसिला में इवन आवर सेंट्रल प्रेसिडेंट श्री जमरू रुजा वाज ऑल्सो एट आकाशदीप डोनेशन ड्राइव के लिए, और साथ साथ में सभी जगह डोनेशन ड्राइव उसके लिए चल रहा था। तो उस बेसिस में हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि कोई तकलीफ होने समय में फिर हम लोग भी अपना बात रखने से अच्छा नहीं होगा बोल के। और एक रीजन था वहाँ का रोड ब्लॉक का कारण से, आप लोग से पता है रोड ब्लॉक होकर बैठा हुआ था। तो हम लोग इस बेसिस में मतलब और आगे फर्दर बात करके भी इतना मीनिंग नहीं हो रहा था बोल के। और आज का दिन में आने का रीजन भी वही है हम लोग का तरफ से कि अभी थोड़ा रोड भी थोड़ा क्लियर हो गया और रास्ता भी थोड़ा ठीक हो गया, और रिलीफ फंड भी अच्छा खासा सबका तरफ से सपोर्ट मिल रहा है कि पंजोर को। तो उस बेसिस में हम लोग वापस आया है। और आप लोगों को बता दूंगा कि सब लोग एक अगवा फैला रहा है कि हम लोगों को पैसा खा के चुप बैठ गया बोल के। हम गारंटी बोल रहा है, बाद में आप लोगों को बताए, आप लोगों को बाद में पता चलेगा कौन पैसा खाया है कौन नहीं खाया है बोलकर। वो तो ओपनली हम ये मीडिया चैनल में आके हम आप सबको हम बता रहा है। और सेकेंडली वो है कि हम अभी तक क्वेश्चन कर रहा है कि एसीबी टीम और स्टेट गवर्नमेंट को क्यों चार्जशीट आप लोग अभी तक फाइल नहीं करा रहा है। आप लोग चार्जशीट किसको बचाना चाह रहा है या फिर खुद बचना चाह रहा है। आप लोग चार्जशीट को फाइल इतना समय से हम रिक्वेस्ट कर रहा है कीजिए बोलकर, आप लोग एक इंक्वायरी तक नहीं बिता सक रहा है, प्राइमरी इंक्वायरी तक नहीं करा सक रहा है। तो हम तो डाउट हो गया, चार्जशीट तो गलती से भी नहीं होगा अभी तो। इवन आपको एक पुराना केस भी बता देगा, लादा सरली वाला। आलू बताइए आज तक चार्जशीट हुआ क्या? नहीं हुआ उसका भी। हाँ, लेकिन एक चीज अच्छा हुआ कि वहां में ऑफिसर्स तो सस्पेंड हुआ है ना,
लेकिन हम लोग का यहाँ में ट्रायल ही आप जाने नहीं दे रहे, तो वहां में ऑफिसर सस्पेंड भी कैसे होगा, जबकि उसका तो कम से कम ट्रायल तक तो पहुंच के ऑफिसर सस्पेंड भी हुआ है। तो इसलिए मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ भी हालत में आप लोग जो जल्द से जल्द ट्रायल को होने दीजिए, जल्द से जल्द चार्जशीट को फाइल करने दीजिए। और मेरा तरफ से और एक पॉइंट हम ऐड करना चाहेगा, श्री DCM सर चौनामेन, आपको मैं पहले भी बोला है, आप फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्टर था जब आप ये हम लोगों का वो 183.13 फिशरी स्कीम होने समय में, आप वो उस समय में भी था, अभी भी है। और अब अपना तरफ से क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपको पता नहीं है बोल के, क्योंकि विदाउट योर नॉलेज ट्रेजरी ऑफिस से कैसे आप बैंक तक उतना अमाउंट को आप विदाउट योर नॉलेज, विदाउट योर कंसर्न जाने दे सकता है। अगर आप ऐसे जाने दिया बोले से आपका फेलियर है, वो आप अपना फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए। ये चीज को आप लोग ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना एक रेस्पॉन्स ले रहे हैं ये सब चीज को, उसके ऊपर से ACB ऑफिस में घुमा फिरा के चक्कर पे चक्कर कता रहा है। हम तो दाऊद आप ACB से फर्दर अभी ED को लगाएगा होगा, तो ED लगाओ, CBI लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ काम नहीं होता है। पुराना केसेस हम लोग स्टडी करके आ चुका है, हर एक केसेस में कुछ काम नहीं हो रहा है। आप बोल के देखिए लदा सरली का क्यों चार्जशीट नहीं हुआ, तो अभी हम कैसे ट्रस्ट करेगा मेरा भी ये फिशरी का चार्जशीट होगा बोल के। तो इसलिए हम फाइनली आप लोग को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चार्जशीट को फाइल होने दीजिए, इंक्वायरी कराने दीजिए। अगर आप लोगों का तरफ से नहीं हो रहा है बोलने से भी नहीं हो रहा है बोल के ओपनली बात कीजिए, क्यों नहीं हो रहा है उसको भी आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। और लास्टली हम ज्यादा समय और नहीं रुकेगा, हम लोग ये 14 डेज तक और 14-15 डेज तक रुक के देखेगा। अगर नहीं होता है बोलने से ऑटोमेटिकली हम लोग की तरफ से डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू होगा, जो हम पहले भी बोला है, करेगा, श्योर करेगा। लेकिन मेरा तरफ से भी ये है कि जल्दबाजी का चक्कर में ACB ऑफिस लोग का तरफ से, वो IO इंचार्ज लोग का तरफ से कुछ एक गलत ना हो जाए, वो लोग कुछ उस लोग का तरफ से जल्दबाजी का चक्कर में कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए चार्जशीट फाइल करने के लिए या फिर इंक्वायरी करने के लिए। इसलिए हम और आपको टाइम एक्सटेंड कर दे रहा है, हम कर देगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये 14-15 डेज, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा हम लोग का तरफ से। और हम लोग उसका टीम ने भी डिसाइड किया है कि उस दिन हम लोग मीटिंग भी बैठा है, हम लोग टीम ने भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 14-15 डेज वेट करके देख लो, और उसमें नहीं होता है बोलने से तब हम लोग फाइनली अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टेप शुरू करेगा। और वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगर शुरू हो गया, मतलब मेरा तरफ से गारंटी है, शायद अगर वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में भी आप लोग नहीं मानता है बोलने से, हम या फिर इधर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएगा, या फिर कुछ भी हो, डरना हो, कुछ भी हो, हम एक स्ट्रॉन्ग से भी करने हम रेडी है और हम करेगा। ये आपको हम डायरेक्ट गारंटी देना चाहते हैं जितना भी पब्लिक है, क्योंकि करप्शन अब छोटा मोटा अमाउंट नहीं हुआ है। 183.13 वो भी सिर्फ मेरा डिस्ट्रिक्ट में, बाकी आप लोअर सुबनसिरी का वो 89 करोड़, इफ आई एम रोंग उसमें करेक्शन कर दीजिए, 89 करोड़ से ज्यादा था या फिर कम था बोलने से, उसमें भी अभी तक नहीं हुआ है। कुरुंकुमे में भी हुआ था, उसका भी आज तक कुछ अता पता नहीं है। और जितना भी रिगार्डिंग ये इशू को आप लोग देखा गया है मेरा मीडिया चैनल में कि बहुत सारा लोग उठा रहा है, हम तो दिल से रिक्वेस्ट है आप लोग भी उठाइए, आप लोग भी कीजिए। हम पहले से बोला है, ये सिर्फ मेरा अकेला इशू नहीं है, हम लोग का आन्या का अकेला इशू नहीं है, ये पूरा अरुणाचल का इशू है, ये पूरा इंडिया का इशू है, पूरा हम लोग का कंट्री का इशू है। बार बार उस लोग का तरफ से ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पता नहीं है, सेंट्रल का तरफ से सीधा जब मार के फंड आ गया, तो मतलब ऑब्वियस बात है कंट्री का इशू तो हो गया। तब तो बुड्डू बनाया तो तब तो मतलब डायरेक्ट कंट्री को तो बना दिया ना बुड्डू, तो सिर्फ एक स्टेट को बुड्डू नहीं बनाया ना। तो वो बुड्डू बनाने में किस किस का हाथ है, जल्द से जल्द आप लोग निकालने ट्राई कीजिए, नहीं तो नहीं निकलता है बोलने से फाइनली हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत ही भयंकर, बहुत ही हेवी से करेगा। उसके लिए चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे हमको आप लोग मार दे, चाहे हमको अगवा करके कहीं भी रख दे, लेकिन हम ये मूवमेंट को श्योर करेगा। थैंक यू।